Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी हायर एजुकेशन चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एक मेजर अपडेट। तो एक और समय सारणी जो है वो आज विभाग ने रिलीज कर दी। आज यानी 20 सितंबर को हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है highereducation.mp.gov.in। और अगर आप यहाँ पे नवीन निर्देशों के अंतर्गत देखेंगे, आपको देखेगा अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया हेतु समय सारणी सत्र 2025-26। इससे पहले भी एक समय सारणी जो है वो रिलीज की गई थी और उस समय सारणी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 18th को रिलीज की गई थी, जहाँ पे लिखा था कि जो फॉलन आउट कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक नई समय सारणी आपको देखने के लिए मिलेगी 20/9 को, जिसे अपलोड किया गया। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ के विषय में देखेंगे तो विषय में लिखा हुआ है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको स्केड्यूल दिख रहा है ये 13 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स दिख रहा है ना, 13 अक्टूबर से लेकर और ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, अब इससे पहले जो समय सारणी आई थी हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी जो स्केड्यूल प्रोवाइडेड था वो सिर्फ फॉलन आउट कैंडिडेट्स के लिए था, तो इस बात का ध्यान आपको रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इससे पहले वाला जो अपडेट था वो देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हाँ, तो इससे पहले वाला जो अपडेट था, अगर हम उस समय सारणी को देखें जो 18 तारीख को रिलीज किया गया था, तो जो आवंटन था अगर आप यहाँ पे देखें वो 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर मतलब 11 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक नया टाइम टेबल अगर आप देखें तो वो यहाँ पर रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के द्वारा कि जो जब आवंटन हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे अंतिम अवसर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि जैसे ही आवंटन पूरा हो जाए तो वैसे जो बचे हुए रिक्त पद हैं उनमें जो ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाए। तो ठीक वही हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो जानकारी भरनी है रिक्त पदों की उसे 18 अक्टूबर तक भरना है महाविद्यालयों को। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व में पंजीकृत आवेदक मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को शासकीय अग्रणी महाविद्यालय में आप जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं अगर आपने कोई अपडेट किया है तो। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो है सभी सत्यापित आवेदकों के लिए, ठीक है, सभी जो वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चॉइस फिलिंग है, याद रखिए 8 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको चॉइस फिलिंग करने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद जो अलॉटमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 अक्टूबर को ही तुरंत अलॉटमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर जो है आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो ज्वाइनिंग महाविद्यालय है वो कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की ज्वाइनिंग दर्ज करेगा। ठीक है, 24 से 30 अक्टूबर के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए और एक अच्छी अपडेट आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि पहली जो समय सारणी थी उसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये एक अच्छी अपडेट है, ये एक अच्छा स्टेप है एमबीए हायर एजुकेशन के थ्रू। और जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे कैंडिडेट्स हैं, तो जैसे ये आपको स्केड्यूल देखने के लिए मिला, हो सकता है कि इसके बाद जो आपके पद बचे उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन अभी करवाया जाए। हो सकता है कि चॉइस फिलिंग का मौका आपको ना दिया जाए इस वर्ष, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाए जाने की जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा अधिक है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक अनुमान है, मैं अपने अनुमान के आधार पर कह रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है कि जैसे ही 30 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो नवंबर में 2024 नवंबर में भी रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिले थे, तो हो सकता है इस बार भी आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपडेट जो है वो देखने के लिए मिले। तो यदि आप पूर्व सत्यापित अतिथि विद्वान हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखिए आप और 13 से 17 तक वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए। पिछले बार जो स्केड्यूल आया था जिसकी 11 से चॉइस फिलिंग होनी थी, उसमें कई सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आपको इस प्रक्रिया से संबंधित और भी किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अन्य अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा कई सारे परमानेंट जो पोस्ट है उनकी वैकेंसीज भी हैं, आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और प्रयासरत रहिए। धन्यवाद।